हेलो बच्चों, वेलकम। एक आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, वेलकम। एक आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि वर्ग और वर्गमूल के क्या है, ठीक है। उसमें हम देखा था, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था, यानी कि हमने जाना था कि आखिर वर्ग कैसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। इसमें हम कुछ अभ्यास करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, किसका, वर्ग का, ठीक है। मान लीजिए क्या चीज़ 36, ठीक है। मान लीजिए कोई सेक्ट है 36 का वर्ग निकालें, क्या निकालें, वर्ग क्या होगा, ठीक है। 36 का वर्ग। इसके लिए क्या करते हैं, मैंने बोला ना कि वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा वर्ग कहलाता है। तो इसका अगर वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। क्या चीज़ कि 36 इंटू 36, ठीक है। अगर इसका हम क्या करें, गुणनखंड निकालेंगे तो उसका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। चलिए निकालते हैं। क्या करेंगे, 6 के 36, 36 का 6, हाथ में लगे 3, अच्छा 3 18, 18 3 19 20 21, ठीक है, 21। अब किससे गुणा करेंगे, क्या होगा, 36 18, ठीक है, 18 के 8, हाथ में लगा 1, और 3 3 9 1 10। ये क्या बन जाएगा मेरा। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 6 8 1 9 2 और 1, क्या हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग, ठीक है। किसका, 36 का, किसका, 36 का, ठीक है। ये है 36 का वर्ग, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 36 का क्या क्या वर्ग होगा, क्या होगा, 1296 इसका वर्ग होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अब क्या, 82, ठीक है। मान लीजिए कि 82 का क्या निकालें, वर्ग। और वर्ग को लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ऊपर 2, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्ग। किसका, कि संख्या का वर्ग लिखने के लिए वो लिखते हैं और उस पर क्या लिखते हैं, ये पावर, ठीक है। इसको हल करते हैं। क्या देखिए कि मैंने क्या, वर्ग क्या हो रहा है, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा वर्ग कहलाता है। निकालते हैं फिर, क्या करेंगे, 82 इंटू 82 मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करेंगे, 2 से गुणा 4, 2 का गुणा 2 से क्या होगा 4, 2 दूना के 4, 4 का दूना 8 से तो क्या होगा, 4 दूना के 8 दूना के 16, ठीक है, वेरी इजी। इससे गुणा करेंगे, क्या होगा, 8 दूना के 16, 16 का 6, हाथ में लगा 1, क्या हो जाए, 8 ठीक है, 8 8 के 64, 64 1 65, ठीक है, 65। क्या कर देंगे, आराम से इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 4 6 6 12, ठीक है, 5 1 6 1, हाथ में लगा क्या था 7, और ये क्या 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 682 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6724, यानी कि 6724 82 का वर्ग कहलाएगा, ठीक है। देखा कितनी इजी है, बहुत इजी है। ये तो हमने देख लिया क्या, वर्ग, ठीक है। अब देखें वर्ग का और भी लेते हैं। मान लीजिए ये तो हो गया सिंपल वर्ड में, ठीक है। अब देखें किसी संख्या का अगर बटे में हो तब उसको कैसे निकालते हैं। मान लीजिए क्या होगा, 4 और 9 का क्या निकालना है, हमें वर्ग निकालना है। तो इसको इस तरीके के, ठीक है। क्या करेंगे, इसका क्या होगा, यानी कि 4 इंटू 4, ठीक है, और 9 इंटू 9, क्या होगा, 4 चौके 16, 99 81, ये क्या कहलाएगा, वर्ग, ठीक है। वेरी इजी, ठीक है, सही में आ रही चीज़ें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, मान लीजिए मैं कह दूँ 25 का क्या निकालना है, वर्ग। वर्ग के लिए क्या करना होता है, इस पर पावर 2, ओके। निकालते हैं, क्या करेंगे इसको, 5 का 25 का 2 बार गुणा, 25 गुणे 25, ठीक है, क्या किए, गुणा, क्या होगा, 5 पचे 25, 25 का 5, ठीक है। अब 5 दूना के 10, 10 2 12, ठीक है। फिर क्या होगा, 5 का गुणे 2 से, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 1 5, ठीक है। समझ आ गया। इसको कर देंगे जोड़, क्या होगा, 5 2 एंड 6, ये क्या हो गया, 625 किसका वर्ग हो जाएगा, 625 25 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 625। देखा बच्चों कितना इजी रहा वर्ग निकालना। देखिए ये तो पुराने क्लासेस के हमने अभ्यास कर लिए कि वर्ग को कैसे निकालते हैं। अब आता है क्या, वर्गमूल। पहले हमने देख लिया कि वर्ग कैसे होते हैं, अब देखेंगे क्या चीज़, कि वर्गमूल कैसे निकलता है, ठीक है। क्या चीज़, वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है। तो बच्चे वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती हैं। पहला क्या चीज़, पहला होता है गुणनखंड विधि, ठीक है, पहला होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है क्या, भाग विधि, भाग विधि।
ये गुणनखंड निकालने की दो विधि होती हैं। गुणनखंड मतलब इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। पूरे वीडियो में अंत तक देखिएगा, जरूर एक एक पॉइंट को हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए एकदम ये जो क्लासेस होगी एकदम क्लासेस की तरह होगी, एकदम समझे। ये चीज़ें पेड में मिलती हैं, लेकिन हम आपको देंगे बिल्कुल फ्री, एकदम बेसिक टू हाई। ओके, चलिए देखते हैं आगे। बच्चों उससे पहले एक नोट देख लेते हैं। क्या नोट है कि कह रहा है कि किसी भी पूर्ण परिमेय संख्या है y एक्स स्क्वायर के वर्गमूल क्या होते हैं, अंडर रूट वाई बराबर क्या बन जाता है, प्लस माइनस एक्स ही होते हैं, ठीक है। जहाँ x क्या दिख रहा है, x स्वयं एक परिमेय संख्या है। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा कि किसी भी पूर्ण परिमेय संख्या है अगर y है तो उसका एक्स स्क्वायर, ठीक है, का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट वाई, ठीक है, जिसका मान क्या निकलता है, प्लस माइनस एक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हम कह दें कि 36, ठीक है, 36, इसका क्या निकले हैं, इसका निकालिए वर्गमूल, तो क्या होगा, अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसका होगा ये थी प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6। अब पता है इसका हम क्या निकल कर देते हैं, जोड़ा बनाते हैं, फिर उसमें से एक बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या होगा प्लस माइनस 6, ठीक है। और यही हो गया क्या चीज़ हमारा क्या होगा, एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, किसका, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। ओके, दैट्स इट, ठीक है। मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं निकालता हूँ किसका, 144 का क्या निकालना है, वर्गमूल, ठीक है। कैसे निकलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, दो विधि होती हैं। पहला गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि करने के लिए इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर किससे निकलता है, इसका ये करते हैं, ठीक है, ये 144, ठीक है, इसको निकालते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो क्या किससे कटेगा, किससे, 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 सते 14, फिर 2 दूना के 4, वेरी गुड। किससे कट जाएगा, 2 से, 2 त्याई 6, ठीक है, और 2 छक्के 12, वेरी गुड। अब किससे कटेगा, 2 से, किससे, 16 18 दूना 36, ठीक है, किया जाए 2 एकम 2 और 2 8 16, ठीक है। नेक्स्ट किससे करते हैं, 2 से, 2 9 18, किससे, 3 से, 3 तरीका 9 और 3 एकम 3, ठीक है, कट गया ना। देखें पूरा दिख नहीं होगा, अब दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तक पूरा कर दें। तो मेरे क्या क्या निकला ये गुणनखंड, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 1 2 3 4, इसका क्या हो जाएगा 4, फिर क्या है 3 इंटू 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे, क्या होगा जोड़ा, 1 2 और 3, क्या बन के निकला हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि जोड़े का एक एक लिख लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2 दूना के 4 और 4 3 12, यानी कि ये इसका 12, ये क्या आएगा प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 12, इसका क्या होगा वर्गमूल होगा, किसका 144 का वर्गमूल कितना होगा, 144 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 12, ठीक है। दैट्स इज बहुत सिंपल है, समझ में आ गया कि इसका मैंने वर्गमूल निकाला तो क्या आया 12, ठीक है। क्या निकाल कह सकते हैं, इसका वर्गमूल 12 होगा, और किस में, प्लस माइनस 12 में, ठीक है। लीजिए आसान है, समझ में आया। अगर आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं आगे। ओके, तो बच्चे हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए क्या नियम है। देखिए पहले क्या करेंगे, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या लिखेंगे कि अभाज्य, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा उसका क्या करेंगे, समान अंकों के दूसरा, यानी कि समान खंडों के जोड़े बनाएंगे। क्या कि समान खंडों के जोड़े बनाएंगे, खंडों के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो उसमें जो बड़ा होता है, जो बनेगा जोड़े बनेगा, उसमें से एक को चुनेंगे, ठीक है। भाज्य गुणनखंड से उसमें से एक को चुनेंगे, एक एक करके, यानी कि मेरे पास 4 बन गए, 1 2 3 4, ठीक है, दो संख्या का, ठीक है, 2 संख्या का,
तो उसमें से एक एक संख्या उठा लेंगे। तो क्या है, समान संख्या का एक एक का चुनाव करेंगे, एक एक का चुनाव करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दी हुई संख्या का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही उसका क्या हो जाएगा, हमारा वर्गमूल हो जाएगा। यानी कि इसके बाद जो गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे और उसका जो गुणनफल निकलेगा, ठीक है, गुणनफल निकलेगा, यही क्या हमारा हो जाएगा, यही हमारा क्या है, वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है। देखिए दिख रहा है ना, इसका क्या होगा, वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है, वर्गमूल बन जाएगा या फिर यही वर्गमूल कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए किन किन पहलुओं को किन किन पहलुओं से गुजरेंगे। पहले तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड निकले हुए समान अंकों के समान खंडों के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, जोड़े बनाएंगे। फिर उसका क्या, उसमें से एक एक का चुनाव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसी संख्या का गुणा उसका वर्गमूल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक संख्या लिया, क्या, 576, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको हल कर देते हैं। देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले करेंगे इसका गुणनखंड, किसका, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करें, इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ईजी, सब जानते हैं। अब चेक करेंगे सबसे पहले किससे करें। जब लास्ट में देखते हैं 6 से, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें किससे कटेंगी, 2 से कटेंगी नहीं। तो क्या करेंगे, 2 से काटते हैं, 2 दूना के 4, ठीक है, इसका हो जाए कितना हो जाए, 2 8 16, और फिर कितना हो जाएगा, 2 8 16, वेरी गुड। किससे कटेगा, 2 से, बिल्कुल। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। ये किसका होगा, इसका हम समझे 12 का होता है, लेकिन फिर भी निकालते हैं, किसका, 12 से कट जाएगा ना, 12 से काट देते हैं डायरेक्ट, 12 क्योंकि जानते ही है 12 क्या जा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, अब 12 दूना के 24, ठीक है। ये किससे कट जाएगा, 12 से, 12 एकम 12, तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। क्यों यहाँ पर निकाल दिया, वैसे होना तो ये चाहिए कि 2 से सबसे कम से, लेकिन हम जानते हैं कि 144 का गुणनफल कितना होता है, 12 होता है, तो इसलिए मैंने 12 से यहाँ पे पूरी से काट दिया, ठीक है। इसका क्या करेंगे, अब पहला पहलू तो हो गया, क्या चीज़ कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब दूसरा पहलू क्या है कि समान अंकों का, समान जोड़ों का क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। तो क्या है, 2 समान है ना, इसका मैंने जोड़ा बना लिया। फिर नेक्स्ट क्या है, 12 12, ये नहीं कि इसका जोड़ा बना देंगे, नो बिल्कुल नहीं, समान संख्या का ही जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 12 12, इसका भी क्या बन गया, जोड़ा बन गया। ये भी कंप्लीट, ये भी टास्क कंप्लीट है, यानी कि 2 चीज़ होगी। पहला क्या कि मैंने गुणनखंड निकाल दिया, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। नेक्स्ट क्या है कि समान अंकों के जोड़े बना भी दिए। क्या करेंगे नेक्स्ट, उसमें से एक एक का चुनाव करेंगे, यानी कि इसमें से किसका, एक का, यानी कि इसमें से किसका चुनाव होगा, किसी एक संख्या, यानी कि 2 का, इसमें से एक, यानी कि 12, ठीक है। दोनों से एक एक निकाल लिया। अब यही इसका गुणनफल, नेक्स्ट क्या है कि इसी का गुणनफल क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 12 दूना के 24, ठीक है। ये रहा, ये क्या है, हमारा वर्गमूल, किसका वर्गमूल, ठीक है। किसका वर्गमूल, किसका वर्गमूल, तो दी गई संख्या क्या है, 576, किसका, 576 का वर्गमूल, ये कितना हो गया, 24। दैट्स इजी, वेरी इजी, बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया। कहीं डाउट, किसी प्रकार की संदेह, अगर संदेह है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके संदेह का हम ज़रूर इलाज निकालेंगे, ठीक है, समझे। आई थिंक हमको नहीं लग रहा है कि इतनी इजी वे से कोई समझाता होगा, और इतनी इजी वे से समझाने के बाद आपको कोई डाउट होगी। तो पहला तो हमने देख लिया क्या चीज़, गुणनखंड विधि से मैंने वर्गमूल निकालना सीख गए, ठीक है। अब इसी में आता है भाग विधि, इसमें और देख लेते हैं, देखना चाहेंगे तो ओके। तो बच्चों अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट टाइप होगा हमारा कि 2 संख्याओं का गुणनफल तथा भागफल का वर्गमूल, ठीक है। यानी कि इससे पहले हम सिर्फ एक संख्या का वर्गमूल देख रहे थे, संख्या का वर्गमूल देख रहे थे। अब देखेंगे 2 संख्याओं के गुणनफल तथा भागफल के वर्गमूल कैसे निकलते हैं। मान लीजिए कि 2 संख्या क्या है, मान लीजिए क्या है, 36, ठीक है, 36 गुणे 25, ठीक है, 2 संख्या है, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए पता है क्या, किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, हम इसका सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ये है हमारा सिंबल, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा, 36 और 25, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर, यानी कि इसका गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का 36 को ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 25 को भी कुछ ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। 36 को निकालते हैं, किससे करेगा,
6 करेगा, बिल्कुल 6 छः के 36 और 6 का 1 आ गया। इसको कैसे करेंगे, 5 5 25 25 5 1 जा, ठीक है आ गया। क्या हो गया इसका 6 इंटू 6 और इसका क्या है जोड़ा बनाएंगे, ठीक है उसमें से एक ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ओके ये क्या है, इसमें का भी 5 इंटू 5, इसका क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, इसमें से किसका ये एक ले लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब दोनों को निकाल देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है क्या कर देंगे इसको ऐसे कर देंगे 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5। ओके इसमें से एक निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, क्या हो जाएगा 5 छक्का 30। ये हमारा दो संख्याओं के वर्गमूल निकल गया। समझ में आया, चीज समझ में आई, पसंद आया, ठीक है। तो बच्चों इस तरह निकलेगा दो संख्याओं के गुणनफल का, ये दो संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल। अब देखते हैं ये तो हो गया गुणनफल, ठीक है। अब देखते हैं क्या भागफल का। मान लीजिए दो संख्याओं का भागफल कैसे, मान लीजिए किए गए 4/9, सबसे इजी, ठीक है इजी। फिर इसको बढ़ा देते हैं, इसका क्या निकालना है हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकाल के क्या करते हैं अंडर रूट, ठीक है। इसका क्या होगा प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर 4 इंटू 4, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा ना 3 इंटू 2 इंटू 2 ना, ठीक है 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, इसका 3 इंटू 3। ऐसे क्या निकालते हैं जोड़ा बनाते हैं और एक एक को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा क्या वर्गमूल किसका, दो संख्याओं के भागफल का वर्गमूल। इजी है, ठीक है। इस संख्या बढ़ा सकते हैं आप, मान लीजिए कि ये तो हो गया, यहाँ पर 36 ले लेते हैं, ठीक है 36 क्या आप ले लीजिए 49, ठीक है अपन 100, ठीक है। इसका क्या निकालना है हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है वर्गमूल। इसके लिए क्या करेंगे ईजीएस्ट, इसका अंडर कर देंगे, अंडर निकालने के बाद क्या करते हैं इसको प्राइम फैक्टर यानी कि गुणनखंड। इसका क्या होगा 7 × 7 7 7 49, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, ठीक है अंडर में ही। इसका होगा 10 10 10 × 10 10 दा के 100, क्या हो जाएगा इसमें से एक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा अपन 10, बस आ गया, समझ आ गया चीज़ें। तो ये रहा सबसे बिल्कुल आसान तरीके से फैक्ट क्या निकालना, आपका वर्गमूल निकालना। अब तक चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह की एकदम पावरफुल वीडियो मिले। और उसे देखिए ये क्लासेस में आपको नहीं बताया जाएगा इतना ईजी तरीके से, ठीक है। अगर बताया जा रहा है तो बेहतर ही है, अदरवाइज़ अगर आपके दोस्तों को समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर उनके शेयर करें और उन्हें बताएं कि हाँ वर्गमूल तरीके निकालने का कितने आसान तरीका है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में और उस वीडियो में हम देखेंगे कि इस देखो ये हमने सीखा क्या गुणनखंड विधि से, ठीक है गुणनखंड विधि से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे भाग विधि से आखिर निकालने का क्या तरीका होता है, भाग विधि से, ठीक है भाग विधि से वर्गमूल, ठीक है वर्गमूल निकालने के क्या तरीके होते हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलिए देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करके देखिए नॉलेज बांटने से बढ़ता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।